Today we will see some multiple choice questions related to probability theory. So here first question is, probability is expressed as ratio, percentage, proportion or all of the above. So the correct option is all of the above. We can express probability as ratio, percentage and proportion. Second question is, probability can take values from minus infinity to infinity, minus infinity to 1, 0 to 1 and minus 1 to 1. So our probability can take value from 0 to 1. अगर कोई इवेंट जो इम्पॉसिबल हमें दिखता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. कोई चीज़ है, कोई इवेंट है जिसको हम कुछ लेट करते हैं कि हमें यही सक्सेस चाहिए, तो उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी हमारी आती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now question number third, two events are said to be independent if one does not. इंडिपेंडेंट तभी होगा जब हमारे जो भी हमारे इवेंट्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे. तो द करेक्ट ऑप्शन इज वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, जो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे. Now fourth question is, classical probability is also known as. classical probability हमारी थी mathematical probability या theoretical probability, और इसको हम prior probability भी बोल सकते हैं. So the correct option is B. Now question number 5, when a coin and a die are thrown, the number of all possible cases are. जब हम एक coin को और die को करते हैं तो coin में हमारा head और tail होता है, die में हमारे 6 होते हैं, 1 to 6. तो जब हम इसके total cases बनाएंगे तो हमारे total बनेंगे 12. एक बार 6 के 6 सारे हेड के साथ आएंगे, एक बार टेल के साथ, तो टोटल हमारी 12 बन जाएंगे. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड क्वीन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1/52. एक स्पेड क्वीन हमारा एक ही होगा जितने भी हमारे कार्ड्स होते हैं, सो इसका आंसर आ जाएगा 1/52. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 dice are thrown simultaneously. The probability that sum being 3 is. 3 डाइस हमने ड्रॉ करे हैं, ठीक है, थ्रो करे हैं, उसमें से हमें देखना है प्रोबेबिलिटी कि जिसका सम 3 आए. तो जब हम तब तीनों डाइस को देखेंगे तो हमारा 3 कब आएगा, जब तीनों डाइस पे 1 1 1 काउंट होगा, मतलब 1 एक डाइस पे भी 1 नंबर होगा, सेकंड पे भी एंड थर्ड पे भी, तो एक ही इसका केस बनेगा. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 1/216. सॉरी 216 हमारे टोटल पॉसिबल हमारे आउटकम्स हैं या केसेस की. इतने केसेस हमारे बने क्योंकि 3 डाई से एक का 6, तो 3 के कितने 6 क्यों, मतलब 216. सो 1/216. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 1 to 20. द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इज. हमने एक इंटीजर चूज़ किया है 1 to 20, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 4 से डिवाइड होगा. तो 1 से लेके 20 तक कितने नंबर्स आएंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, 5. क्या क्या आएंगे हमारे, 4, 8, 12, 16 एंड 20. तो 5/20 दैट विल बी 1/4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज. हमसे पूछा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए क्या होगी. तो जो हमारा फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.15. पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई दे रखा है, हमसे यूनियन पूछा है, तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं. पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर आएगा 0.30. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.3 एंड इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी. जब हमारे जो दो इवेंट्स के दे रखे हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी. सो 0.4 सॉरी, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 दैट विल बी इक्वल टू 0.15. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी ए, that will be 0.2 by 0.4, that will be equals to 1 by 2. Now next question is, a coin is tossed 6 times, find the number of points in the sample space. एक कॉइन है जिसको हमने 6 बार टॉस किया है, तो हमसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या बनाएंगे। तो कॉइन में हमारे सिर्फ 2 ही आएंगे, एक या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हमसे 6 टाइम्स पूछा, तो 2⁻6 हो जाएगा, दैट विल बी 64. Now next question, when a single die is thrown, the event of getting odd number or even number are. अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है, हमने एक डाई को थ्रो किया है, उसमें हमसे बोला है कि या तो हमारा ओड नंबर आएगा इवन नंबर आएगा। तो ऐसे कौन से इवेंट्स होते थे जो दूसरे को एक्सक्लूड कर देते थे, वो होते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो या तो हमारा ओड ही आएगा या इवन, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, तो इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Now next question is, the probability of not getting 2 when a die is thrown is. एक die को जब हम थ्रो करेंगे तो उसमें 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6। हमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट गेटिंग 2, तो हमें 2 की नहीं चाहिए, तो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी क्या हमारी, एक बार ही आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी 1, तो 1 - 1/6, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5/6, तो प्रोबेबिलिटी हमारी नॉट गेटिंग 2 की हो जाएगी 5/6. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन पी ऑफ ए बी इक्वल्स टू, हमारे ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो पी और बी ए बी हमारा 0 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की क्या डेफिनेशन होती है, so the correct option is A. Now question number 17, that is the probability of the throw of 2 dice yields a total of 5 or 8. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल हमारा या तो 5 आए या हमारा 8 आए, तो वो कैसे आएगा। अगर इसको हम देखें तो हमें बोला है हमारे पास या तो टोटल आना चाहिए 5 या 8, तो ऐसे कितने हमारे वो बनेंगे और केसेस कितने बनेंगे। तो हमारे पास 2 डाइस थे, तो पहला केस हमारा 1 4 बनेगा, 1 4 के बाद 2 3, देन हमारा 2 6 भी बन सकता है क्योंकि 8 भी आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो 1 4 2 3 2 6 और क्या बन सकता है, 3 2 हो सकता है, फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 2, देन 3 5 हो सकता है हमारा, देन 4 1 और हो सकते हैं हमारे 4 4, 8 बन सकता है 5 और 3 से, और 6 और 2 से। तो हमारे यहाँ पर कितने आ रहे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे यहाँ पर टोटल आ रहे हैं 9। तो हमारे पास टोटल हमें बोला है 2 डाइस थे, तो 2 डाइस के टोटल केसेस कितने होंगे 36। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है 5 या 8 की, तो वो हमारी 9 आ रही है, तो 9/36 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/4, that is A. Now next question is, in case of conditional probability A and B, हमसे conditional probability पूछे, तो conditional probability A और B की हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन, that is probability of B multiply probability of A given B. Now next question is, if a card is drawn from a pack of cards, the probability of getting either a king or a queen is. अगर हमें किंग चाहिए तो हमारा क्या होगा 1/13, और अगर क्वीन चाहिए हमें तो वो भी 1/13, तो हमसे पूछा आइदर और, तो हमारा दोनों का ऐड हो जाएगा, डेट इज 2/13. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस, प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट है जो हमें पता है कि वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now question number 21, addition theorem states that if 2 events A and B are mutually exclusive, the probability of occurrence of either A or B is given by, so the correct option is probability A plus probability B. हमें mutually exclusive दे रखे हैं 2 events और addition theorem हमें बतानी है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा. Now question number 22, that is if 2 events A and B are independent, then probability that they both will occur, दोनों आने चाहिए हमारे, इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, probability A multiply probability of B.
Now question number 23, that is if two events A and B are independent, the conditional probability of B given A, that is probability A by B, is calculated as, ये सारे जो हमने थ्योरी में पढ़ा था वही डायरेक्ट स्टेटमेंट में हमने क्वेश्चंस पूछे हैं. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी divided by probability of A. Now next question is if two events A and B are independent, the conditional probability of A given B is, that is P A by B is calculated. Again ये फॉर्मूला है हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा P A B divided by P B, that is option 4. Now 25th क्वेश्चन, that is 5C2 is equal to, अब हमसे कॉम्बिनेशन पूछा है. 5C2 मतलब कॉम्बिनेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मिनट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5C2 कॉम्बिनेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं. जो ऊपर वाली हमारी टर्म होती है उसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-2, मतलब n- जो भी हमें नीचे टर्म गिवन है, तो 5 - 2 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल. तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2, तो आंसर आ गया हमारा 10. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सेकेंड, दैट इज 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज 2 cards आर ड्रॉन from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that they are both aces if the first is B. तो बोथ हमारे एसीज होनी चाहिए. 2 कार्ड्स लिए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे पास एस आएगा, वो होगी 1/13. और हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों एसीज होनी चाहिए. अगर हम फर्स्ट को रिप्लेस कर देते तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/13 × 1/13, दैट इज 1/169. Now question number 27, that is 2 dice are thrown simultaneously. The probability of obtaining a total score of 5 is. तो इसमें हमें बोला है कि हमें टोटल स्कोर 5 चाहिए. तो हमारे कितने आउटकम्स बनेंगे, 1 4 2 3 3 2 4 1, तो हमारे 4 बनेंगे. और 2 डाइस है इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 36. तो 4/36 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/9. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now next question is the probability that a leap year selected at random 53 Sundays is. तो हमें लीप ईयर बोला है, तो अगर हमारा लीप ईयर होगा तो उसमें 366 डेज होंगे, या फिर हम उसे लिख सकते हैं 52 वीक्स और 2 ओड डेज आएंगे हमारे. तो जो 2 ओड डेज आएंगे उसको हम फेवरेबल जब आउटकम्स बनाएंगे तो क्या आएगा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे. तो ऐसे करके हम संडे तक जाएंगे तो हमारे इसमें 2 ओड डेज जो आएंगे वो संडेज के आएंगे. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 2/7, दैट इज ऑप्शन डी. Now question number 29, that is a card is drawn at random from a pack of 100 cards numbered 1 to 100. The probability of drawing a number which is a square is. तो हमारे पास 1 to 100 तक नंबर्स हैं. हमसे प्रोबेबिलिटी पूछिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो 1 से 100 तक के 10 स्क्वायर्स आएंगे बीच में. कौन कौन से आएंगे, 1 4 9 16 25 36 49 81 और 100. So answer will be 10/100, that is 1/10. So option B. Now question number 30, that is one of the 2 exclusive events must occur. The chance of one is 2/3 of the other. Then odds in favor of the other are. So इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें बोल रखा है, हम पहले लेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी. उसने बोला है जो हमारा एक चांस है 1 का वो है 2/3 ऑफ अदर. तो हमने अदर को पी लिया था तो पी. सो इट विल बी इक्वल टू, अगर हमें पता है हमारी जो प्रोबेबिलिटी की एक P+Q जो है वो हमारा 1 होना चाहिए. तो हमने फर्स्ट लिया है P और दूसरे से हमें कंपैरिजन गिवन है. तो P + 2/3 P = 1. तो इट विल बी इक्वल्स टू P 3/3. तो हमसे पूछा है कि ओड्स इन फेवर ऑफ द अदर आर. तो ये हो जाएगा 3:5 - 3 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी हमारी रेशियो 3:2. So here the correct option is D, that is 3:2. Now question number 31, that is the probabilities of 3 mutually exclusive events A, B, C are given.
द स्टेटमेंट इज़, हमसे 3 दे रखे हैं, पूछा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें दे रखा है 2/3, 1/4 और 1/6। तो हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। हमें बोलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, जब हम इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 12, 4 2 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13। तो इसको जब कट करेंगे हमारा 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो हमारी हो ही नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अ फादर हैज़ 3 चिल्ड्रन विद एटलीस्ट 1 बॉय। द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल इज़। एक फादर के पास हमें स्टेटमेंट दे रखी है 3 चिल्ड्रन विद एटलीस्ट 1 बॉय। तो इसके हमारे आउटकम्स क्या बन जाएंगे? हमें स्टेटमेंट थी 3 चिल्ड्रन, तो और एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए। तो एक तो बनेगा हमारे पास ये, दूसरा हमारे पास बॉय बॉय गर्ल, और तीसरी बन जाएगी बॉय गर्ल गर्ल। तो इन तीनों में एक एक बॉय तो है, एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे टोटल आउटकम्स। हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। तो 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी, तो टोटल 3 है, एक सिंगल है, तो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। So here correct option is C. Now next question is, the probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.7. 3 independent trials of the experiment are performed, then the probability that the event A happens at least once is. अब हमें दे रखी है एक कोई इवेंट ए है, वो एक ट्रायल में जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 आती है। तो उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा, वेट अ सेकेंड, हमें दे रखा है एक इवेंट ए जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 0.7, ठीक है। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा कि जो नहीं होंगे इस इवेंट के अंदर। हमें बोला था कि 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल है जिनके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए हैं। तो हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी कि ए जो है वो एटलीस्ट 1 बार हो। तो एटलीस्ट के लिए हम ये निकाल चुके हैं, तो इसको 0.3 इंटू 0.3 3 बार इसलिए क्योंकि हमें 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स बोले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी 0.3 का क्यूब 1 माइनस 0.027, दैट विल बी इक्वल टू 0.973। ऑप्शन क्या है हमारे पास? सो हेयर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज 2 players toss 4 coins each. The probability that they both obtain the same number of heads is. जब 4 कॉइन्स को 2 प्लेयर टॉस कर रहे हैं तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी कि उन्हें नंबर ऑफ हेड्स कितने मिलेंगे। तो इसमें 5 हमारे पहले तो आउटकम बनेंगे 0 1 2 3 4। फिर हमें पता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू NCR। एक मिनट रुको, हमें पता है बर्नौली का फॉर्मूला P ऑफ R इक्वल्स टू NCR इंटू P रेज टू द पावर R इंटू Q रेज टू द पावर N माइनस R। तो हमारे जो हेड्स की पॉसिबिलिटी आउटकम्स बनेंगे 1 2 3 4 बनेंगे वो, ठीक है, हेड्स बन जाएंगे। हम जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि हमारे पास हेड आए तो वो 1/2 होगी हेड की, और अगर हमें टेल की निकालनी हो तो वो भी निकल जाएगी 1 माइनस 1/2, दैट विल बी 1/2। तो यहाँ पर हम आर में वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 की। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 128। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी गिवन है ए की बी की और ए यूनियन बी की 0.7। तो हमसे पूछा है, हमें ए भी पता है बी भी पता है और हमें इंटरसेक्शन गिवन है, तो ए और बी विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। So thanks for today. In next lecture we will see the next topic. Thank you.